हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबको स्टडी विथ मनीषा राजपूत चैनल पर। आज अपन बात करेंगे मैथ्स की। मैथ्स के अंदर अपन जानेंगे रेखा क्या होती है, रेखाखंड, किरण, इसे किस प्रकार से व्यक्त किया जाता है, रेखा को किस प्रकार से व्यक्त किया जाता है, रेखा कितने प्रकार की होती है और रेखाखंड को क्या कहा जाता है, किसे किस प्रकार व्यक्त करते हैं। किरण के बारे में जानेंगे, भाई किरण की लंबाई कितनी होती है, इसे किस प्रकार व्यक्त किया जाता है और एग्जाम्पल से इनके बारे में जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। रेखा। रेखा क्या होती है? रेखा की परिभाषा की जानेंगे। किसी रेखा का एक भाग जो अनंत बिंदु को एक ही रेखाखंड पर लाइन सेगमेंट कहलाता है। किसी रेखा को, जैसे ये रेखा है, रेखा का एक भाग जो अंत बिंदु हो, इसे रेखाखंड कहा जाता है। एक ये रेखा होती है जिसको इसको होता है ए, ये होती है बी। तो इसका जो दो अंत बिंदु होता है वो एक रेखाखंड कहलाता है। इसको व्यक्त किया जाता है ए और बी से। ये एक रेखाखंड होता है और इसको ए बी और इसके ऊपर एक लाइन खींची जाती है, वो एक रेखाखंड होता है। फिर नेक्स्ट अपन चलते हैं। जैसे यहाँ एक एग्जाम्पल दे रखा है आपके सामने ए, फिर लाइन सेगमेंट कर रखी है। लाइन सेगमेंट मतलब रेखाखंड। ये आपके बी, मतलब दो अंत बिंदु होते हैं, उसे रेखाखंड कहा जाता है। एक रेखाखंड को उसके दो अंत बिंदु के साथ मिलाकर ऊपर एक क्षैतिज रेखा का चिन्ह लगाकर दर्शाया जाता है, इसे रेखाखंड कहा जाता है। इसे दो रेखाखंड मतलब ए व बी दो अंत बिंदु के साथ लिखकर उसके ऊपर एक क्षैतिज रेखा खींची जाती है, ये एक रेखाखंड कहा जाता है, रेखाखंड होता है। इसे ए बी के रूप में व्यक्त किया जाता है और ऊपर एक लाइन खींची जाती है, वो रेखाखंड होता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं। नेक्स्ट आती है हमारे रे। रे मतलब होता है किरण। रे को हिंदी में बोलते हैं किरण। किरण क्या होती है? किसी रेखा का वह भाग जिसका एक अंत बिंदु होता है, उसे किरण कहा जाता है। जैसे एक रेखा है, रेखा वह भाग जिसका एक अंत बिंदु होता है, उसे एक किरण कहा जाता है। और इसकी जो लंबाई होती है वो आपके अनंत होती है और इसे जो व्यक्त किया जाता है वो आपके ए व बी के रूप में लिखा जाता है, दो बिंदु, और इसके जो ऊपर होती है एक एरो के रूप में दर्शाया जाता है, उसे रे कहा जाता है। अभी अपन ने रेखाखंड की बात की थी, उसको आप दर्शा रहे थे ए व बी ऊपर एक क्षैतिज रेखा से। वही अपन रे की बात करें तो वो आपके ए बी और ऊपर एरो से दर्शाया जाता है। जैसे आपके सामने एक एग्जाम्पल है किरण का। ये एक रे है, मतलब ये दो बिंदु है बी और एक है ए। तो एक रे है, रे ने किरण, और इसके ऊपर देखो ये एरो दर्शा दिया गया, वो आपके किरण होगी। एक रेखा को ए बी लिखकर दर्शाया जाता है, उसे किरण कहा जाता है। किरण के दो प्रकार होते हैं, संरेख बिंदु या असंरेख बिंदु। क्या होता है इसके बारे में भी जानेंगे। असंरेख बिंदु, यदि तीन या अधिक बिंदु एक ही रेखा पर स्थित हो तो उसे संरेख बिंदु कहा जाता है। जैसे ये की रेखा है, ये आपके ए, ये आपके बी, अंत बिंदु पर मतलब एक, यदि तीन या अधिक, जैसे एक, दो या तीन, चार, या तो तीन या उससे अधिक बिंदु हो, एक ही रेखा पर स्थित हो, तो उसे संरेख बिंदु कहा जाता है और इंग्लिश में इसे कोलिनियर पॉइंट्स कहा जाता है। अन्यथा इसे असंरेख बिंदु भी कहा जाता है। यदि बिंदु को नहीं दर्शाया जाता है तो उन्हें असंरेख बिंदु कहा जाता है। असंरेख बिंदु को इंग्लिश में बोलता है कोलिनियर पॉइंट्स। आजकल इंग्लिश ज़्यादा पूछी जाती है। जैसे आपके सामने एग्जाम्पल दे रखा है, जैसे ए बी सी डी, मतलब एक ही रेखा के अंदर दो या तीन बिंदु दर्शाए जाते हैं, वो आपके संरेख बिंदु होता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं। उदाहरण के लिए जैसे ए बी सी डी संरेख बिंदु है, वही अपन असंरेख बिंदु की बात करते हैं।
तो ए से रेखा बिंदु जैसे यह आपके एक लाइन ए, एक रेखा खींची गई है, उसमें दो बिंदु दर्शाए गए ए व बी। इसमें फिर अपन यहाँ होता है आपके ई। यदि ए बी ये दो बिंदु है, तीन है, मतलब तीन या तीन से अधिक बिंदु भी हो सकते हैं, वो आपके सहरेख बिंदु हो गया। ए वो जो ई है वो आपके असहरेख बिंदु है। इनको असहरेख बिंदु के रूप में दर्शाया जाता है। अपन असहरेख और असहरेख और सहरेख बारे में जान लिया। नेक्स्ट अपन ने बात की अपने सहरेख असहरेख बिंदु हो गया, रेख की बात हो गई, रेखाखंड। एक सरल रेखा क्या होती है? एक रेखा होती है, एक अब अनंत बिंदु होंगे, एक रेखा पर जो होगा वो आपके अनंत बिंदु होंगे, और एक बिंदु से गुजरने वाली रेखाओं की संख्या होगी वो अनंत होगी। एक जैसे बिंदु है, इस बिंदु से गुजरने वाली जो रेखा है वो तो आपकी संख्या अनंत होगी। जैसे एक बिंदु हो गया, इस बिंदु से गुजरने वाली रेखाएं वो तो आपके अनंत होती है, और एक सरल रेखा से गुजरने वाली जो रेखा होती है वो आपके एक होती है। और दो बिंदु से, वही अपन दो बिंदु की बात करते हैं, दो बिंदु पर जो सरल रेखा होगी, दो बिंदु है जैसे ए व बी, इस पे जो सरल रेखा होगी वो आपके एक होगी। वही दो बिंदु से गुजरने वाली वक्र रेखाएं वो आपके अनंत होगी। रेखाएं दो प्रकार की होती है, जैसे एक तो होती है आपके सामने सरल रेखा, और एक होती है आपके सामने जैसे एक सरल रेखा। सरल रेखा को एक लाइन से दर्शाया जाता है, जैसे ये आपके सरल रेखा है ए व बी। सरल रेखा में एक ही रेखा पर तो होगा वो अनंत बिंदु होगा, और एक बिंदु से गुजरेगा वो आपके अनंत होगा। यदि दो बिंदु से सरल रेखा गुजर रही है तो आपके एक होगी, और दो बिंदु से गुजरने वाली वक्र रेखा होगी वो आपके अनंत होगी। वक्र रेखाएं जैसे ये आपके वक्र रेखाएं हैं, ये आपके गुजरेगी वो दो या दो से अनंत बिंदु तक गुजरेगी। और इसको से सरल रेखा की बात की तो रेखा को आप ए व बी से एरो से दर्शाया जाता है, दोनों तरफ एरो होता है। वही अपन किरण की बात करते हैं तो किरण की एक तरफ एरो होता है, और रेखाखंड के अंदर एक क्षैतिज रेखा खींची जाती है ए व बी। तो अपन नेक्स्ट वीडियो के बारे में अब कोण के बारे में जानेंगे, और लास्ट में कमेंट और ज़रूर करें आपको वीडियो कैसा लगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें, और दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।